और बताओ दोस्तों, घर पे क्या हालचाल है? दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? सोन पापड़ी के डिब्बे ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हो या व्हाट्सएप के मैसेज? पानी वानी पिया करो यार, पोल्यूशन आ गया, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, ठीक है? चलो कल की वीडियो में मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बाय। एक सेकंड, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? आज वाले मैच के बारे में बात नहीं करी? अरे आज कोई मैच भी था क्या? क्या कहा? कल मैं ही बोल रहा था गला फाड़ के कि आज किंग कोहली और हिटमैन शर्मा वापसी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा आंसू पोंछ लेता हूं यार, ये रुला दिया इन लोगों ने। ये बात तो सही है यार, कल हजरात करके ढिंडोरा तो मैंने ही पीटा था कि आज इंडिया का मैच है, लेकिन अब लग रहा है कि फालतू में इस मैच का इतना प्रमोशन किया। इतना अगर नौकरी पर ध्यान लगाया होता तो मेरा प्रमोशन हो गया होता, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो शौक है अपनी मूड की मम्मी दीदी कराने का। संडे वाले दिन 6 बजे उठकर नहा धोकर टीवी के सामने बैठा था, लेकिन 10 बजते ही मेरे अरमानों की घंटी बज चुकी थी। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा मूड क्यों खराब है, विराट के 0 पर आउट होने की वजह से या फिर इंडिया के मैच हार जाने की वजह से। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, सच बता रहा हूँ। विराट के आउट होने के बाद मम्मी को झूठ बोलना पड़ा कि मम्मी मैं तो सुबह इसलिए उठा था ताकि दिवाली की सफाई में आपकी हेल्प करवा पाऊं। चल झूठा, कसम से भाई, पूरे मूड की ऐसी तैसी होगी, समझ नहीं आ रहा कि दिवाली भी किस मुंह से मनाऊं। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि कहीं ये विराट और रोहित की अंत की शुरुआत तो नहीं। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। रात भर विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटर्न की कितनी एक्साइटमेंट थी कि रात कट ही नहीं रही थी। ये रात साली गुजरती क्यों नहीं है? लेकिन जब रात गुजरी, सुबह हुई और टॉस हुआ तो लगा कि ये रात नहीं गुजरती तो ज्यादा बढ़िया होता। सुबह में किंग कोहली का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर वो बता रहे थे कि 15 साल उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल मैच, इतनी आईपीएल मैच, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि उनको 5 महीने का ब्रेक मिला और वो पूरी तरह रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं। हमने कहा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मैच शुरू होने के 8 ओवर के अंदर ही हमारी हालत ये हो गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अभी तो आधे इंडिया वाले सोकर भी नहीं उठे थे और ऑस्ट्रेलिया वालों ने रोहित शर्मा को उठा लिया। विराट कोहली आए और उन्होंने भी 8 गेंदें खेली और फिर वही बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ बेन स्टोक्स। बताओ क्या बोलूं मैं इस पे? ऐसा लगा विराट जैसा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेले थे, बिल्कुल वैसे ही खेलने आए हैं, बस जर्सी रंगीन है। जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए दिल बेकरार था, वो दोनों अब जल्दी आउट होकर चले गए थे। हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें ये बताया गया है कि अब यंग जनरेशन हमारी नया पार लगाएगी। लेकिन शुभमन गिल का भी कप्तानी डेब्यू हल्का रहा, वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे कि क्या बताएं, मगर फिर बारिश हो गई और हमको थोड़ा सांस लेने का टाइम मिला। बारिश के बाद गेम एडजस्ट होकर 35 ओवर का हो गया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क से गेंदबाजी कराना जारी रखा। इसी वजह से जो 3 ओवर का खेल हुआ उसमें श्रेयस अय्यर भी आउट होकर चले गए। लेकिन एक बार फिर बारिश आई। दोस्तों बताने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन ये बात सच थी कि आज के मैच में हमें अपने प्लेयर से ज्यादा उम्मीद बारिश से थी। हमको लगा वो बचा लेगी, लेकिन वो भी कमबख्त रुक गई और एक बार फिर से ओवर एडजस्ट करके 26 ओवर का मैच हो गया। अक्षर ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया, केएल राहुल जितना कर सकते थे उन्होंने भी किया। आखिरी ओवर में 2 छक्के नीतीश कुमार रेड्डी भी लगा चुके थे, लेकिन ये सब मिलकर भी टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 26 ओवर में 136 बना पाए, जो कि बाद में डकवर्थ लुईस के हिसाब से टारगेट 131 का रिवाइज कर दिया गया। अब जब टारगेट रिवाइज होकर 131 का हो गया तो भारतीय क्रिकेट फैंस बौखला गए और ये बोलने लगे कि भाई हमने तो 50 ओवर के हिसाब से बैटिंग शुरू की थी, फिर बारिश हो गई, ओवर कम हो गया, हमने उस हिसाब से खेलना शुरू किया तो हमारे विकेट चले गए। कायदे से तो रिवाइज टारगेट 131 से ज्यादा का होना चाहिए था। आपने तो गरीबी में और आटा गीला कर दिया और हमारा टारगेट 131 ले आए, जो कि गलत बात नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से टारगेट बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 150 का हो जाता। लेकिन जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वाले खेल रहे थे, ये टारगेट भी कभी भी पर्याप्त नहीं होता। ट्रेविस हेड का विकेट अर्शदीप को जल्दी मिल गया, लेकिन इसके बाद सिर्फ वन वे ट्रैफिक था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया बड़ी कमांडिंग पोजीशन में रहा पूरे मैच में। कोई भी बॉलर भारतीय होने पर